हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ निशा अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो अभी बज रहे हैं रात के 9 और आप लोग सोच रहे होंगे कि इस टाइम सच सवर के मैं कहाँ जा रही हूँ। चलो तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। आज काफ़ी दिनों बाद मेरा अपने मायके जाने का मन कर रहा था, तो बस मैंने सोचा कि आज मैं एक रात वहीं गुजार कर आऊँगी। तो इसलिए मैं सोचा चलो फटाफट से रेडी हो जाते हैं। एंड ये वाला सूट मैंने जो कल कटिंग किया था, आज उसको मैंने स्टिच भी कर लिया और वेयर भी कर लिया है, क्योंकि मेरा मन कर रहा था मैं कुछ नया पहनूं। आपको पूरा सूट अपना दिखाती हूँ कि मेरी पूरी लुक कैसी लग रही है और ये सूट कैसा दिख रहा है सिलने के बाद। वैसे काफ़ी अच्छा लग रहा है। जब ये आया था मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था, ना तो इसका कलर ना ही इसका प्रिंट, लेकिन अभी सिलने के बाद जब मैंने इसको पहना है तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोग मुझे बताना कैसा लग रहा है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा दिख रहा है ये। तो जी कुछ ऐसा लग रहा था मेरा सूट वेयर करने के बाद। आप लोग बताना कैसा लग रहा है। इसके बाद बस मैंने कुछ और शूट नहीं किया था। अभी 2-4 काम है मुझे वो करने हैं, तो डायरेक्ट मैं आप लोगों को अब घर ही चलकर मिलूंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ना मैं घर आ गई थी और घर पर ना मेरा वेट कर करके सबने खाना खा लिया था और बस मैं ही बची हूँ अब खाने के लिए, क्योंकि मुझे आते आते 10 बज गए थे। ऑलमोस्ट 10 से भी ज़्यादा ही टाइम हो गया था। यहाँ पर शायद 10:30 का टाइम था। तो बस मैं यहाँ अकेली रह गई थी खाना खाने के लिए। मैं और मेरे हस्बैंड, तो हम दोनों खाना खाने के लिए बैठ गए। और अम्मी ने हमारी फेवरेट निहारी बनाई है आज, क्योंकि अम्मी को पता है कि मुझे निहारी जो है ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अम्मी हमेशा मेरी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए खाना बनाती हैं, क्योंकि माएँ जो होती है ना वो सोचती हैं कि जब हमारी बेटी घर पर आए ना तो बस वो खुश हो जाए। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों का जो हमारी अम्मियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं। तो यहाँ पर निहारी में मैं डाल रही थी नली नली निहारी थी, बहुत ज़्यादा मज़े की और टेस्टी बनी थी। इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मैं भी कंबल ओढ़ के बैठ गई बस अम्मी के पास। आज मेरी अम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, उनके सर में थोड़ा सा कुछ लग गया था, जिसकी वजह से ना उनको बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। एंड फिर हमने चाय पी और चेंज कर लिया और सोने की तैयारी की। यहाँ पर मैं नूनू को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था और नूनू का जो है ना मन नहीं करता बिल्कुल भी नानी के घर जाके ना सोने का। वो इतना ज़्यादा खेलती है, वहाँ जाके उसको इतने सारे लोग दिखते हैं ना, तो उसको नींद नहीं आती। बस मैंने उसको यहाँ पर सुलाया और मैं भी सो गई थी। और यहाँ पर होती है हमारी गुड नाइट। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। तो जब मैं उठी हूँ तो बाहर का नज़ारा इतना खूबसूरत था, आप लोग देखें। धूप बिल्कुल भी नहीं निकली थी और ये कोई 9-9:30 बजे का टाइम था और इतना अच्छा लग रहा था बाहर निकलने के बाद। थोड़ा थोड़ा कोहरा भी था, लेकिन वीडियो में इतना कवर नहीं हुआ। और फिर बस मैं अंदर आई हूँ और अंदर आकर मैंने देखा है कि मेरी नूरुलैन भी उठ चुकी है यहाँ पर। और नूरुलैन को अफशा ने जैकेट वगैरह और केप वगैरह लगा के ना रेडी कर दिया, क्योंकि कंबल से निकलते ही ना बच्चों को ठंड लग जाती है। तो ना मेरी सिस्टर ने उसको रेडी कर दिया था। और नूनू यहाँ पर किसको देखकर खुश हुई, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इतनी ज़्यादा खुश किसको देखकर होती है। तो जी हाँ, वो अपने नाना को देखकर खुश हो गई थी। नाना को देखकर तो नूनू की खुशी का जैसे ठिकाना ही नहीं रहता। और अभी ना कुछ लोग घर में सो रहे थे और कुछ उठ चुके थे, तो बस नूरुलैन तो चल दी है सुबह ही सुबह अपने नाना के साथ घूमने के लिए। भाई नूरुलैन के इतने ज़्यादा मज़े हैं कि अब क्या ही कहें। उसके बाद बस मैं भी किचन में आ गई थी और मेरी बहन बना रही थी यहाँ पर चाय। आवाज़ को मेरे इग्नोर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अजीब हो गई है, क्योंकि ना मुझे कोल्ड हुआ है 2-3 दिन से और इतनी ज़्यादा आवाज़ मेरी ख़राब हो गई कि मैं क्या ही बताऊं। और इतना ही नहीं, और भी कुछ हो गया है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी वो तो यहाँ पर ना साथ साथ बिरयानी भी गर्म हो रही है। और ये लेफ़्ट ओवर बिरयानी नहीं है, ये घर पे अभी मंगाई थी, थोड़ी ठंडी हो गई थी तो ना इसलिए इसको गर्म कर लिया है। और ये मुझे टेस्ट कर रही थी, बहुत ज़्यादा मज़े की है। और यहाँ पर साथ साथ एग फ्राई भी हो रहा है। तो टोटल हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। आप लोग मुझे बताना, जब आप लोग अपने मायके जाते हो तो कैसे आप लोगों का दिन गुजरता है, कैसे आप लोगों को लगता है, क्योंकि मायके जाने की जो खुशी है ना कुछ अलग ही टाइप की होती है। बस यहाँ पर हमने अपना ब्रेकफास्ट लगा लिया था और यहाँ पर नूरुलैन और उसके नाना को देखें कैसी जोड़ी बनाई हुई है। इन दोनों को तो जैसे मन ही नहीं कर रहा हमारे पास आने का। वैसे बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो बच्चे जिनको नानी नाना दादी दादा सभी का प्यार मिलता है। वरना मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ना दादी दादा को इतना ज़्यादा प्यार मिला है और ना ही नानी नाना का, क्योंकि नानी नाना काफ़ी दूर रहते थे और दादी दादा भी कोई ज़्यादा करीब नहीं थे, तो इसलिए किसी का प्यार मुझे इतना ज़्यादा नहीं मिला है। और बस यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा था और माशाल्लाह हमारे अम्मी अब्बू ने हमें बहुत प्यार और लाड से पाला है। तो अम्मी अब्बू का प्यार तो भरपूर मिला है हमें। और अम्मी अब्बू के साथ ना बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी है। मैं बताऊँ, वाकई में एक दोस्तों वाली बॉन्डिंग है अम्मी अब्बू के साथ। हमने कभी भी अपने अम्मी अब्बू से कोई चीज़ नहीं छुपाई है, हमेशा हर चीज़ उनके साथ शेयर की है। इसलिए मैं अगर बताऊँ तो मेरी कोई दोस्त भी नहीं है, ना मेरी कोई फ्रेंड्स है, मेरा कोई भी नहीं है ऐसा जो अलग से हो। मेरी बहनें और मेरे अम्मी अब्बू, मेरी छोटी सी ही दुनिया है जो मेरे इर्द गिर्द घूमती है। बस उसके बाद मैं किचन में आ गई थी अपनी बहन की हेल्प कराने के लिए। मुझे कुछ भी काम नहीं बताती है, बड़ी मुश्किल से मैंने उसको बोला कि भाई मुझे भी कुछ बताओ। तो यहाँ पर बस मैं हेल्प कम कर रही हूँ और बातें ज़्यादा कर रही हूँ वैसे, क्योंकि जब हम दोनों बहनें मिलकर खड़ी हो जाती हैं तो बातें ज़्यादा होती हैं, काम कम होता है। लेकिन हमने दोनों चीज़ों को मैनेज कर लिया है और यहाँ पे सालन भी गर्म हो चुका है हमारा और
साथ साथ बन रही है ये गरम गरम फूली फूली रोटियां, जिन्हें खाने का मज़ा ही कुछ और है। जब गरम गरम रोटियां कोई बनाए और साथ साथ मिल जाए ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन अब ऐसा कहाँ होता है, हम लोग पहले खाना बनाते हैं और फिर बाद में खाते हैं। बस यहाँ पर मैं भी ना थोड़ा सा बाहर आ गई काम से निपटने के बाद, और आज हमने जाना था मार्केट, तो बस मैं रेडी हो गई थी थोड़ा सा, और नूरुलैन को भी मैंने यहाँ पर रेडी कर दिया था। और नूरुलैन ने क्या किया आप लोग ज़रा देखें। जैसे मैंने इसको रेडी किया, इसने अपने कपड़ों पर कोई पाउडर वगैरह गिरा दिया था और फ़ौरन से ये गंदे हो गए थे। तो बस अब मैं क्या ही करती, इसको मैंने थोड़ा सा क्लीन किया और नूरुलैन को दिया ये मिरर के बेटा आप इससे खेलो, क्योंकि नूरुलैन आजकल बैठे बैठे इतना ज़्यादा काम बिगाड़ती है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है इसके साथ घर से निकलना। मेरा तो मन था कि मैं इसको घर पर ही छोड़ कर जाऊँ, पर मैं किसके पास इसको छोड़ कर जाती, क्योंकि मार्केट में इसको लेके चलना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है आजकल। तो बस यहाँ पर हम सब ना रेडी हो गए थे चलने के लिए, और नूरुलैन भी फटक से आ गई है, क्योंकि उसने देख लिया है कि मम्मा ने ना बुर्का पहन लिया है, तो अब तो हमने बाहर जाना ही जाना है। तो देखें कैसे चिपक गई है, और माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है ना, एकदम भोली लग रही है। तो जी भोला भाला दिखने वाला प्राणी बिल्कुल भी भोला नहीं है, सिर्फ आप लोगों को उल्लू बनाने के लिए भोली सी शक्ल बनाई हुई है, वरना ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई है। तो यहाँ पर ना हम लोग बस बाहर आ गए थे चलने के लिए मार्केट, तो बस यहाँ से निकले और बैठ चुके हैं रिक्शे में जाकर। नूरुलैन को तो जैसे ना बाहर निकलते नींद आनी है, और यहाँ पर वो सो भी गई है। लेकिन रास्ते में हमें इतना कोई ज़्यादा जाम मिला है, जिसकी वजह से हम 1 घंटा लेट हो गए। हम 4 बजे से 5 बज गए, हम 1 घंटे से हम जाम में फंसे हुए थे, और नूरुलैन सोकर भी उठ चुकी है। तो फाइनली हम मार्केट पहुँच गए हैं एंड पसंद करना शुरू कर दिया अबाया, क्योंकि आज मैंने सोच लिया कि आज तो मैं अपने लिए अबाया लेकर ही जाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने ये निकाला, और ये काफ़ी अच्छी शॉप थी। हम इस पर फर्स्ट टाइम मैंने विजिट किया, गाँव की कलेक्शन मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं डिटेल में आप लोगों को बता दूंगी कि ये शॉप कहाँ पर है। तो यहाँ पर बस मैं चेक कर रही थी कि कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ। वैसे इस बार मेरा मन है कि मैं कलर में अबाया खरीदूँ, क्योंकि आजकल ना कलर में जो अबायाज़ है ना काफ़ी ट्रेंडिंग में है। तो मैं सोच रही थी इस बार थोड़ा सा मैं कलर में ट्राई करूं। और यहाँ पर देखें आप, नूरुलैन मेरी भोली भाली बच्ची थोड़ी ना शाय फील करती है ना सब जगह जाकर, तो बस ना ऐसी हो रही थी। उसके बाद बस हमने इसको ट्राई किया, थोड़ा मुझे बेस्ट लग रहा था इन सब में। फिर इन्होंने मुझे एक ये वाला दिखाया, तो आप लोग मुझे बताना इन तीनों में से मैंने कौन सा लिया, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर बस मैंने अबाया जो है अपना पैक करा लिया है, और हम यहाँ से निकल गए हैं लेस की शॉप पर। यहाँ से लेनी थी मेरी सिस्टर को, लेस वगैरह लेनी थी उसके अपने सूट के लिए। तो हमने वहाँ यहाँ पर वो पसंद की। बहुत बड़ी शॉप है, और यहाँ पर नूरुलैन और उसकी नानी खो गए, तो मैंने ढूंढा कि कहाँ चले गए, तो ये फूलों की दुनिया में खो गए थे यहाँ पर। जी मैं मजाक कर रही हूँ। यहाँ पर ना बहुत ही अच्छी अच्छी फ्लावर शॉप थी, इतने मैं क्या बताऊँ, इतने खूबसूरत यहाँ पे फ्लावर्स थे ना, आर्टिफिशियल थे। तो अगर आपको डेकोरेशन के लिए घर के डेकोर आइटम्स चाहिए तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे आइटम्स यहाँ पर मिल रहे थे। आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। ये मार्केट में आपको सब कुछ मिलेगा, इतनी अच्छी मार्केट है ना, और सब कुछ आपको रीजनेबल प्राइस पे मिल जाता है, अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाता है। बिल्कुल भी कोई लूट मार वाली चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग पसंद कर रहे थे, और नूरुलैन को बिठा दिया था यहाँ पर, क्योंकि भाई इतना गोद में कौन ले, हम तीनों ही थक जाते हैं इसको इतना ज़्यादा गोद में ले लेकर, क्योंकि इतनी आदत किसी को भी नहीं है गोद में लेने की। तो चले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मेरे साथ क्या हुआ है, तो मैं बता देती हूँ क्या हुआ है। मार्केट में एंटर करते ही मेरा पैर ऐसा स्लिप हुआ कि पैर मुड़ते ही मुझे पैर में आ गई मोच, जिसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि मैंने वहीं से पेन किलर लेकर खाई, और मैं बहुत मुश्किल से मैंने शॉपिंग की, बल्कि ज़्यादा शॉपिंग की भी नहीं है। तो बस मैं आपको क्या ही बताऊं, बड़ी मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तो यहाँ पर मेरी बहन ले रही थी ये रिंग, उसको रिंग्स का इतना ज़्यादा शौक है कि मैं क्या बताऊं, वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। और यहाँ पर वेलवेट की कुर्तीज़ वगैरह भी मिल रही थी, तो वो शॉपिंग हो गई थी वहीं पर डन। लेकिन हम अम्मी का स्वेटर भूल आए थे, क्योंकि अम्मी ने स्वेटर भी लेना था, और हम भूल गए थे कि अम्मी का स्वेटर भी लेना है। तो बस अम्मी को घर छोड़ा, और अम्मी को बिना बताए हम दोनों बहनें आ गए तो फिर से मार्केट, क्योंकि हमारे घर के पास में ही थी मार्केट। तो हम दोनों आए एंड यहाँ पर पसंद करना शुरू किया। कोई 15-20 मिनट लगते हैं हमारे घर से मार्केट आने में। तो हमने स्वेटर लेना था, यहाँ से हमने स्वेटर पसंद करने स्टार्ट कर दिए। एंड ना बहुत टाइम हो रहा था, ऑलमोस्ट 8 बज रहे थे यहाँ पर। तो ना हमें ये हो रहा था कहीं शॉप्स भी बंद ना हो जाए, और अम्मी भी कॉल करके पूछ रही थी कि कहाँ पर चली गई हो तुम दोनों, क्योंकि हम मम्मी को बोलकर आए थे कि हम दवाई लेकर आ रहे हैं। एंड बस यहाँ पर अम्मी के लिए यहाँ पर स्वेटर पसंद किया और आ गए घर पर। कैसा लगा व्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।